हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। हमारी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स के जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें आज का ये नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पोरीफेरा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या है और उसके बारे में थोड़ी सी बातें जानी थी। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैनाल सिस्टम जो है पोरीफेरा का जो सबसे फेमस सिस्टम है वो, और साथ ही साथ उसकी रिप्रोडक्शन का जो तरीका है वो कैसे है वो समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कैनाल सिस्टम मतलब क्या होता है। कैनाल सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ स्पेसेस। किस तरीके से स्पेसेस जो हैं पोरीफेरा में बनाए गए हैं और उसका यूज़ क्या है। ठीक है, किस तरीके से स्पेस को अरेंज किया गया है उसी को कैनाल सिस्टम कहते हैं। फंक्शन क्या है, जो पोरीफेरा की लाइफ होती है वो इस पर डिपेंड करती है, क्योंकि फूड और ऑक्सीजन भी इसी के द्वारा आता है, एक्सक्रीशन भी इसी सिस्टम के द्वारा होता है, और रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ जो होती हैं वो करंट के द्वारा इसी सिस्टम के थ्रू लाई जाती हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वाटर का फ्लो होता है वो इससे अंदर और बाहर होता है। ठीक है, तो इसलिए कैनाल सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पोरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कैनाल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप्स कौन कौन से हैं कैनाल सिस्टम के। तो कैनाल सिस्टम का जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप है वो कौन सा है, एस्कॉन टाइप। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उसी का नाम यहाँ पर रखा गया है इस टाइप को दिखाने के लिए। एस्कॉन जो है इनका एक एग्जाम्पल भी हो सकता है। ठीक है, तो एस्कॉन टाइप को देखते हैं। ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है। किसमें पाया जाता है, एस्केनॉइड स्पॉन्जेस में पाया जाता है। एस्केनॉइड भी इनके क्लास है, मैंने लास्ट लेक्चर में जब क्लासिफिकेशन बताया है तो उसमें आपको समझाया है। ठीक है, फिर है, और ये कब होता है, ओलियंथस स्टेज में पाया जाता है। ओलियंथस स्टेज में पाया जाता है। बॉडी सरफेस जो होती है वो मल्टीपल डर्मल ऑस्टिया से परफोरेटेड होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सरफेस है बॉडी का उसमें छोटे 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 पोर्स हैं, वो क्या है, डर्मल ऑस्टिया। सबसे सिंगल सेंट्रल कैविटी यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये क्या है, स्पॉन्जोसील है। ठीक है, और स्पॉन्जोसील किन से लाइंड होता है, क्वानोसाइट से। क्वानोसाइट्स के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है। प्लेलिस्ट यहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है, प्लेलिस्ट पर जाकर आप जो पोरीफेरा का जनरल अकाउंट एंड क्लासिफिकेशन वाला लेक्चर है उसमें आपको जनरल अकाउंट मिलेगा, क्लासिफिकेशन मिलेगा और ये सारी सेल्स का फंक्शन भी मिलेगा। ठीक है, तो जो क्वानोसाइट्स हैं वो क्या है, कॉलर सेल हैं। वो क्या करती हैं, वो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं जो कि पानी के बहाव को मैनेज करती हैं। मतलब ये इनके जो फ्लैजिला है इसकी बीटिंग से ही पानी अंदर और बाहर फ्लो करता है। ठीक है, स्पॉन्जोसील कहाँ पर खुलता है, एस्केलम में खुलता है। ठीक है, ये देखिए ये स्पॉन्जोसील हो गया। ये कहाँ पर ओपन हो रहा है, ये जो पोर्स बने हुए हैं मतलब स्पेसेस बने हुए हैं ये क्या है, ऑस्किलम है। ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर कौन मेंटेन करता है, कॉलर सेल्स की बीटिंग से फ्लो ऑफ वाटर मेंटेन होता है जो है क्वानोसाइट्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया ये सिंगल एग्जाम्पल नहीं है, आपके जो एस्केनॉइड स्पॉन्जेस होते हैं उसमें सब में एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम पाया जाता है। तो इसमें सिंपल है, स्पॉन्जोसील है, स्पॉन्जोसील है वो सीधे ऑस्किलम में ओपन हो रहा है, बस इतना ही इसका वे ऑफ जो है वाटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इसका फ्लो देख लेते हैं। वाटर जो है वो एंट्री किससे करेगा, थ्रू ऑस्टिया। तो जो छोटे छोटे पोर्स थे उनके थ्रू वाटर एंटर करेगा, कहाँ जाएगा, स्पॉन्जोसील में। अब स्पॉन्जोसील से कहाँ जाएगा वाटर, ऑस्कलम के द्वारा बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो अंदर आएगा ऑस्टिया से और बाहर जाएगा पानी जो है ऑस्कलम से। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ देखते हैं हम कैनाल सिस्टम जो है साइकॉन टाइप। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्पेसेस हैं वो थोड़े और ज़्यादा बनाए गए हैं। देखिए वह पिछले वाले में क्या था, सिर्फ स्पॉन्जोसील था और ऑस्कुलम था, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको नए नए स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जो कि क्या है हम अभी जानेंगे। अब साइकॉन टाइप होता है वो कहाँ पाया जाता है, साइकोनॉइड स्पॉन्जेस में। उसका एग्जाम्पल है स्काइफा और ग्रेंशिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नए नए स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि इनकरेंट कैनाल्स पाए जाते हैं।
रेडियल कैनाल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनकरेंट कैनाल्स जो होते हैं वो किससे लाइन होते हैं, पिनेकोसाइट से, और जो रेडियल कैनाल्स होते हैं वो कोआनोसाइट से लाइंड होते हैं, ठीक है। इसमें एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है एपोपाइल। एपोपाइल क्या है, यही और कुछ नहीं है, ये इंटरनल ऑस्टिया है। जो हमने पिछले वाले में देखा था कि ऑस्टिया है, तो इसमें जो इंटरनल ऑस्टिया है उसको क्या कह रहे हैं हम, एपोपाइल कह रहे हैं, ठीक है। जो सबसे सिंपल टाइप होगा साइकॉन का वो कहाँ पाया जाएगा, स्काइफा में पाया जाएगा, और जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ साइकॉन है वो ग्रेंशिया में पाया जाएगा, ठीक है। अब ये देखना है कि इस कॉम्प्लेक्सिटी का रीज़न क्या है, कैनाल सिस्टम जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स कैसे हो गया। तो बॉडी वॉल की फोल्डिंग की मदद से इसको इतना कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे कम बॉडी वॉल की फोल्डिंग किसमें है, एस्कॉन टाइप ऑफ में, उससे ज़्यादा है साइकॉन टाइप ऑफ में, और उसके सबसे ज़्यादा है ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में। अब हम देखते हैं साइकॉन टाइप ऑफ जो है कैनाल सिस्टम है, इसमें वाटर का फ्लो क्या है। वाटर सबसे पहले आएगा ऑस्टिया के द्वारा इनकरेंट कैनाल्स में, फिर इनकरेंट कैनाल से होता हुआ प्रोसोपाइल्स के थ्रू जाएगा रेडियल कैनाल्स में, फिर रेडियल कैनाल से होता हुआ एपोपाइल के थ्रू जाएगा स्पॉन्जोसील में, अब स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम के द्वारा बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो पानी अंदर आने का देखिए, सबसे पहले ऑस्टिया के थ्रू आएगा इनकरेंट कैनाल में, फिर प्रोसोपाइल के थ्रू आएगा रेडियल कैनाल में, और फिर एपोपाइल के थ्रू आएगा स्पॉन्जोसील में, ये याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ल्यूकॉन सिस्टम देखते हैं हम। तो ये ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, स्पॉन्जिला टाइप के जो है हमारे स्पॉन्जेस में पाया जाता है, जो ल्यूकोनाइड स्पॉन्जेस होते हैं, ठीक है। रेडियल सिमेट्री लॉस्ट हो जाती है, इरेगुलर कैनाल सिस्टम है ये, फ्लैजलेटेड चैम्बर्स जो हैं वो कॉनोसाइट से प्रेजेंट होंगे। देखिए पोरीफेरा में जब भी कभी फ्लैजलेटेड वर्ड आए तो उसको सीधे कॉनोसाइट से आप रिलेट कर सकते हैं। अब ल्यूकॉन टाइप में देखिए, पानी का जो फ्लो है, वाटर का फ्लो है वो कैसा है, वाटर ऑस्टिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल में आएगा, फिर प्रोसोपाइल के थ्रू फ्लैजलेटेड चैम्बर्स में जाएगा, फिर एपोपाइल के थ्रू एक्सकेरेंट कैनाल्स में जाएगा, और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये है वाटर का फ्लो। एक्सकेरेंट कैनाल क्या है, एक्सकेरेंट कैनाल है डेवलप किया है एज अ रिजल्ट ऑफ श्रिंकेज एंड डिवीजन ऑफ स्पॉन्जोसील विच हैज़ डिसअपीयर्ड। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक्सकेरेंट कैनाल जो है वो स्पॉन्जोसील के श्रिंकेज की वजह से जो है प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, और स्पॉन्जोसील के डिवीज़न की वजह से ही एक्सकेरेंट कैनाल बना हुआ है। रेगॉन टाइप क्या होता है, अगर डेमोस्पोंजिया ल्यूकोनाइड में देखें तो क्या होता है, ल्यूकोनाइड कंडीशन जो होती है वो लार्वल स्टेज से डराइव की जाती है, और उसको तब क्या कहा जाता है, रैगन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, ठीक है। ये है रैगन लार्वा और ये है रैगन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, जिसमें कि आप ऑस्टिया देख रहे हैं, एपोपाइल देख रहे हैं, और फ्लैजलेटेड चैम्बर्स यहाँ पर देखिए बने हुए हैं, ठीक है, और इसमें स्पॉन्जोसील प्रेजेंट है। अब जो ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है उसमें 3 सब टाइप्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ल्यूकॉन टाइप में सबसे पहला टाइप है यूरोपाइलस टाइप, फिर एफोडल टाइप और डाइप्लोडल टाइप, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूरोपाइलस टाइप। ये क्या है, सिंपलेस्ट है और प्रिमिटिव है। इसमें सिंपली क्या हो रहा है, जो फ्लैजलेटेड चैम्बर्स हैं उनसे एपोपाइल में जा रहा है, एपोपाइल से एक्सकेरेंट कैनल में जा रहा है, ठीक है। ये हो गया। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, प्लेकीना। प्लेकीना नाम की स्पीशीज में यूराइप्लायस टाइप ऑफ ल्यूकॉन सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए एफोडल टाइप। तो इसमें क्या होता है, इसमें एपोपाइल इज ड्रॉन आउट एज अ नैरो कैनाल, जिसको एफोडस कहते हैं। इसमें एक और स्ट्रक्चर जुड़ जाता है जिसको कहते हैं एफोडस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो हमारा एपोपाइल है ये कैसा है, एक पतली सी कैनाल के थ्रू गया हुआ है, जिस कैनाल को क्या बोल रहे हैं हम, एफोडस बोल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, ये देखिए यहाँ पर एक्सकेरेंट कैनाल डायरेक्ट एपोपाइल में ओपन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक्सकेरेंट कैनाल पहले एक पतले नैरो कैनाल से गुजर रहा है, तब वो जाके एपोपाइल में ओपन हो रहा है, और उस पतले नैरो कैनाल का नाम है एफोडस। तो इसलिए ये हो गया एफोडल टाइप। और नेक्स्ट है डिप्लोडल टाइप। इसमें क्या होता है,
एफोडस जो है वन मोर नैरो ट्यूब कॉल्ड, एफोडस जो है एक ट्यूब था, उसके साथ एक और नैरो ट्यूब जुड़ गया जो है प्रोसोडस, ठीक है। वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, इन कैरेंट कैनाल के और फ्लैजिलेटेड चैम्बर के बीच में। तो उसी को हम कह देंगे कि वो डिप्लोडल टाइप का जो है हमारा ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है। इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला, और एफोडल टाइप का एग्जाम्पल था जियोडिया, ठीक है। तो ये था आपका कैनाल सिस्टम का एक ओवरव्यू। इतना अगर आप अपने एग्जाम में लिखते हैं और इस तरीके से डायग्राम्स बनाते हैं तो आपको अच्छे खासे यहाँ पर मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ पोरीफेरा कैनाल सिस्टम और कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा, तो ब्रीफ अकाउंट में या फिर जनरल अकाउंट में आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक टाइप का कोई पूछ लिया, मान लीजिए पूछ लिया सिर्फ एस्कॉन टाइप, सिर्फ साइकॉन टाइप, फुल मार्क्स में वैसे ऐसा होता नहीं है, अक्सर शॉर्ट टाइप में ही इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो आप उसमें और थोड़ा सा इलेबरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है स्केलेटन इन स्पॉन्जेस। ये भी बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पोरीफेरा का। तो स्केलेटन क्या होता है, मीसेनकाइम में एम्बेडेड पाया जाता है, मतलब जो मीसेनकाइम की लेयर है इस लेयर में हमारा स्केलेटन एम्बेडेड है। अब स्केलेटन जो है यार उसी को स्पिक्यूल्स कहते हैं। वो 3 तरीके के पाए जाते हैं, कैलकेरियस, सिलिशियस और स्पॉन्जिन फाइबर। नाम से ही पता चल रहा है कि अगर कैल्शियम से बनेगा तो कैलकेरियस होगा, अगर सिलिका से बना हुआ है तो सिलिशियस होगा, और अगर स्पॉन्जिन फाइबर से बना है तो स्पॉन्जिन फाइबर से बना होगा, ठीक है। अब देखिए जो स्केलेटन है या स्पिक्यूल है ये कौन सेक्रीट करता है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कौन सेक्रीट करता है, स्क्लेरोब्लास्ट। स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं पोरीफेरा के वो सेक्रीट करते हैं स्केलेटन को। स्क्लेरोब्लास्ट में भी 3 टाइप हैं बेस्ड ऑन कि वो क्या चीज़ सिक्रीट कर रहे हैं। अगर कैल्शियम सिक्रीट कर रहे हैं तो कैल्सोब्लास्ट होंगे, अगर सिलिका कर रहे हैं तो सिलिकोब्लास्ट होंगे, और अगर स्पॉन्जिन फाइबर कर रहे हैं तो स्पॉन्जी ब्लास्ट होंगे, ठीक है। तो स्क्लेरोब्लास्ट के भी 3 टाइप हैं। अब देखिए एक्सक्रीशन क्या है, अमोनोटेलिक है पोरीफेरा का। स्पिक्यूल्स देखिए 3 तरीके के पाए जाएंगे, मोनो एक्सॉन स्पिक्यूल्स, ट्राई रेडिएटा और टेट्रा रेडिएटा, ठीक है। अगर सिर्फ एक एक्सिस है तो मोनो एक्सॉन स्पिक्यूल्स होंगे। देखिए मोनो एक्टिनल हो सकते हैं इस टाइप के स्ट्रक्चर के, डाई एक्टिनल हो सकते हैं, या फिर एम्फी डिस्क हो सकते हैं। ये स्ट्रक्चर्स ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मोनो एक्सॉन में मोनो एक्टिनल, डाई एक्टिनल, एम्फी डिस्क। ट्राई रेडिएटा में क्या होगा, 3 एक्सिस पाई जाएंगी, मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं, एक्सिस जो है वो 3 रहेगी, और टेट्रा रेडिएटा में 4 रेड रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बेस्ड पे हम देखते हैं कि स्पिक्यूल्स होते हैं। अब देखते हैं कि जो पोरीफेरा का रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है। तो पोरीफेरा में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है, और सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो है बडिंग, ठीक है। और सबसे कॉमन इंटरनल बर्ड्स जो हैं जेम्यूल्स हैं, वो बहुत फेमस है पोरीफेरा की। जो जेम्यूल्स हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, और ये कैसे बर्ड हैं, इंटरनल बर्ड हैं, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, ल्यूकोसिलेनिया में सिर्फ एक्सटर्नल बडिंग अकर करती है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ल्यूकोसिलेनिया में एक्सटर्नल बडिंग अकर करती है। बाकी सारे पोरीफेरा में इंटरनल बर्ड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं जेम्यूल्स। एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि जो जेम्यूल्स होते हैं वो स्ट्रेस कंडीशन में फॉर्म होते हैं, ठीक है। स्ट्रेस कंडीशन में फॉर्म होते हैं, और जब सही समय आता है तो फिर इसी से हमारा स्पीशीज जो है वो ग्रो करता है, जस्ट लाइक अ सीड। अब सेक्सुअल फॉर्म में देखते हैं, सेक्स सेल्स आर फॉर्म्ड बाय आर्कियोसाइट। तो पोरीफेरा में सेक्स सेल का प्रोडक्शन होता है आर्कियोसाइट के द्वारा। लार्वा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। 3 लार्वा पाए जाते हैं, पैरेन्काइमुला लार्वा, एम्फीब्लास्टुला लार्वा और सीलोब्लास्टुला लार्वा, ठीक है। अब देखिए हार्मफुल स्पॉन्ज के बारे में देख लेते हैं। जो बोरिंग स्पॉन्जेस हैं जैसे कि क्लियोना है, वो क्या करता है, अपने आप को अटैच कर लेता है ऑयस्टर से, क्लैम से या बार्नेकल से, तो इसलिए उसको थोड़ा सा हार्मफुल स्पॉन्ज में रखा गया है। तो पोरीफेरा के बारे में हमारे पास जो है जितने कंटेंट था हमने आपको डिलीवर कर दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा सीलेंट्रेटा के जनरल क्लासिफिकेशंस, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, और उनके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी ये मैंने आपको बता दिया है। ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो और उनके कॉमन नेम्स ये मैंने आपको दे दिया है।
तो ये था पोरीफेरा का जो है जनरल अकाउंट और पोरीफेरा के बारे में कुछ बातें। अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई नोट्स चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। और अगर आपको वीडियो कैसी लगी ये बताना है, या फिर कोई डाउट है या फिर कोई गलती आपको लगती है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।